पाकिस्तान में आयोजित एससीओ बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खियां साफ दिखाई दी। बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से नए नवेले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल हुए। लेकिन बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच किसी भी तरह की औपचारिक बातचीत नहीं हुई, जबकि दोनों नेता महज 1 फीट की दूरी पर ही बैठे थे। बावजूद इसके बातचीत तो दूर, दोनों के बीच दुआ सलाम तक नहीं हुई। आपको बता दें, बैठक में एससीओ के सभी 8 सदस्य देशों के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे। एस जयशंकर ने समिट के इतर बाकी 7 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन बिलावल भुट्टो की तरफ देखा तक नहीं। यहाँ तक कि ग्रुप फोटो के दौरान सभी विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, लेकिन एस जयशंकर और जरदारी अलग अलग ही खड़े रहे। आइए हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। दरअसल बिलावल भुट्टो ने अप्रैल में विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद एक बयान दिया था। बिलावल ने कहा था, भारत जब तक कश्मीर में धारा 370 और 35 से बहाल नहीं करता तब तक उससे बातचीत मुश्किल है। शायद इसी वजह से जयशंकर ने पाकिस्तानी के बड़बोले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा सबक दिया है। जयशंकर ने बिना बोले उनको साफ लहजों में बता दिया कि आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और न ही अपने आंतरिक मसलों पर किसी भी देश की दखलंदाजी बर्दाश्त करेगा। समिट के संबोधन के दौरान जब बिलावल भुट्टो ने चीन के CPEC गलियारों की चर्चा की तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने भारत द्वारा विकसित ईरान के चाहबार बंदरगाह की खूबियां गिनाई और भारत के हितों का ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष रखा। भारतीय विदेश मंत्री की इस बेरुखी से पाकिस्तानियों के अरमानों को जोरदार धक्का लगा है, क्योंकि आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की आवाम को उम्मीद थी कि एससीओ बैठक में दोनों मुल्कों के बीच व्यापार को लेकर बातचीत जरूर होगी, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया। पाकिस्तानी अखबार द डॉन लिखता है, ताशकंद में जयशंकर और बिलावल के बीच बातचीत की उम्मीद थी। बिलावल के विदेश मंत्री बनने के बाद वो पहली बार भारत के साथ किसी मंच पर साथ थे। माना जा रहा था कि बेहद मुश्किल आर्थिक हालात से गुजर रहे मुल्क को बचाने के लिए बिलावल भारत से बातचीत की पहल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि बैठक के बाद उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने सभी विदेश मंत्रियों को डिनर पर बुलाया। उस दौरान भी एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को छोड़कर बाकी सभी से बातचीत की। बैठक में जयशंकर ने अफगानिस्तान को वैक्सीन, गेहूं और दवाओं के साथ भारत के समर्थन का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने एससीओ के नए सदस्य ईरान का स्वागत करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि सभी सदस्य देश चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या है राय? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।